मेन सड़क से 100 मीटर अंदर खेतों के बीचों बीच झाड़ियों के आसपास एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर धूं धूं करके जल रही होती है। आप इस वक्त स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। ये वही फॉर्च्यूनर है जो आग की लपटों से भरी हुई है। इस फॉर्च्यूनर में आग लग गई है और आग इतनी भयावह है कि जो लपटें हैं वो बेहद ऊपर तक जा रही हैं। ये मंजर देखने भर से सिहरन पैदा होती है। और आपको बताऊं कि इसी फॉर्च्यूनर के अंदर मौजूद है एक जिंदा शख्स, एक जिंदा आदमी जिसे जलाने की कोशिश की जा रही है या आग अपने आप लग गई। ये सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है अभी पुलिस के लिए भी। आपको बताऊं कि इस फॉर्च्यूनर के अंदर 3 लोग थे, लेकिन एक शख्स इसी फॉर्च्यूनर में फंसा रहता है, उसकी स्टीयरिंग में उसका सिर फंसा रहता है और 2 लोग बड़ी ही आसानी से यहाँ से भाग निकलते हैं। अब ये कोई हादसा है या फिर मर्डर को हादसा दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि एक बड़ी साजिश को छुपाया जा सके। आपको ये पूरी वारदात समझाऊं, इस पूरी वारदात के बारे में बताऊं, उससे पहले आप एक छोटी सी चीज़ सुन लीजिए जो इस शख्स के बेटे ने ऑन कैमरा कही है। मुझे भनक लग गई कि ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वो गाज़ियाबाद से डायरेक्ट दादरी ले गए हाईवे पे। वहाँ पे उन्होंने गाड़ी को पहले तो लाश को मार दिया। एक बेटे ने बयान दिया ऑन कैमरा और कहा कि उसके पिता को पहले मार दिया गया और उसके बाद इस फॉर्च्यूनर गाड़ी में आग लगा दी गई। क्या है ये पूरी वारदात और क्या है इसकी सच्चाई और पुलिस ने आखिर कैसे तहकीकात की और अब तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ पहुंची, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल दादरी के नगला नैनसुख गांव में एक खेत पड़ता है। सड़क से करीब 100 मीटर अंदर एक ब्लैक कलर की जो गाड़ी है, फॉर्च्यूनर है, वो जल रही होती है। जब राहगीर वहाँ से गुजरते हैं आसपास से, तब वो देखते हैं कि जो एक गाड़ी है बहुत बुरी तरीके से जल रही है और उसमें जब कुछ लोग पास जाते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक शख्स अंदर मौजूद है जिसका जो गला है वो स्टीयरिंग से फंसा हुआ है, स्टीयरिंग के बीचों बीच में फंसा हुआ है। अब इसके बाद लोग उस मंजर को देखते हैं तो अपने आप में उन लोग को डर लग जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस को इत्तला की जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पुलिस जब उस चीज़ों को देखती है तो फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है, गाड़ी की आग बुझाई जाती है और इसके बाद अंदर देखा जाता है एक आदमी बुरी तरीके से फंसा हुआ है। उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो उसे मृत घोषित कर देते हैं। डॉक्टर कह देते हैं कि इस आदमी की मौत तो बहुत समय पहले ही हो चुकी है। अब तक पुलिस पूरे केस को समझ रही थी कि एक हादसा है, अचानक जो है एक्सीडेंटल तरीके से इस फॉर्च्यूनर में आग लग गई। लेकिन अब जब पुलिस को पता लगता है मौत बहुत पहले हो चुकी है, तब पुलिस का दिमाग घूमता है और सबसे पहले जो कार थी, फॉर्च्यूनर थी, उसकी गाड़ी का नंबर निकाला जाता है और उसको ट्रेस करती है पुलिस। दरअसल जो नंबर लिखा था वो 14GC3609 था। इसके आधार पर पुलिस पहले गाड़ी को ट्रैक करती है और नाम पता लगाती है कि गाड़ी किसके नाम पर थी। नाम सामने आता है संजय यादव। अब इनके बारे में जब जानकारी जुटाई जाती है तो पुलिस को पता लगता है कि गाजियाबाद के नेहरू नगर के रहने वाले हैं और एक पेशे से प्रॉपर्टी डीलर हैं। इनके घर पर परिवार में फ़ोन किया जाता है और बताया जाता है कि आपके हस्बैंड की जो फॉर्च्यूनर है वो जलती हुई इस जगह पर मिली है, आप लोग फ़ौरन आ जाइए। तब तक परिवार वालों को नहीं बताया जाता कि ऐसा कोई हादसा हो गया है, जो शख्स थे, जो संजय यादव थे, उनकी मौत हो गई है। परिवार जब मौके पर पहुंचता है तब सारी चीज़ें पुलिस वाले उन्हें समझाते हैं और इसके बाद परिवार तरह तरह की चीज़ें आकर सामने कहता है। सबसे पहले आप सुनिए कि बेटे ने पूरी चीज़ें क्या बताई, क्या हुआ था, कब उनके पिता घर से निकले थे और उनके साथ क्या हुआ। मुझे भनक लग गई कि ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो वो गाज़ियाबाद से डायरेक्ट दादरी ले गए हाईवे पे। वहाँ पे उन्होंने गाड़ी को पहले तो लाश को मार दिया, मतलब जो भी फाइनल कर दिया। फिर भागने से पहले खेत में डाल गए गाड़ी और आग लगा गई गाड़ी में। उस टाइम डेड बॉडी गाड़ी के अंदर ही थी। भागने से पहले उनकी भी चोट लग गई, आग वाग लग गई थी उनके शरीर में। तो अभी संजय यादव के बेटे के तहत जो उन्होंने बताया और जिस बयान पर पुलिस ने भी आरोपियों को अरेस्ट किया, उसके मुताबिक जो चीज़ें सामने आई वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल संजय प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, वो ब्याज पर भी लोगों को पैसा दिया करते थे और इसी सिलसिले में उन्होंने कुछ लोगों को 5 लाख रुपए दे रखे थे। अब ऐसे में करीब मंगलवार को करीब 3 बजे से जो संजय यादव थे वो गायब थे। दरअसल वो सुबह अपने घर से निकलते हैं। उसके बाद जो बेटा है, जो संजय यादव के भांजे हैं, वो सभी चीज़ें बताते हैं कि उनके मामा से उनकी 2:50 पर दोपहर को 2:50 पर आखिरी बार बातचीत हुई थी। इसके बाद उनसे बातचीत नहीं होती। यानी संजय यादव सुबह घर से बोलकर निकले कि मैं गोविंदपुरी जा रहा हूँ, मुझे कुछ लोगों से पैसे लेने हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, उन लोगों से पैसे लेकर आऊँगा,
फिर रात में मिलते हैं, ये कहकर जो संजय यादव है वो घर से निकले। परिवार वालों की आखिरी जो बात हुई वो 2:50 पर हुई और इसके बाद परिवार वालों की उनसे कोई बात नहीं हुई। इसके बाद कुछ काम और पड़ा, तब भी फैमिली ने फ़ोन किया लेकिन संजय यादव का फ़ोन बंद आया। 3 बजे से ही संजय यादव एक तरीके से गायब हो गए अपनी फैमिली के लिए, उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। शाम को फिर से फ़ोन किया गया, तब भी जो संजय यादव है उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। अब ऐसे में परिवार को डर लगा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम उन्हें आसपास लोगों से बात करते हैं, जहां वो गए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर जो संजय यादव हैं वो गए कहाँ हैं। परिवार परेशान था, उनकी पत्नी परेशान थी, उनका बेटा परेशान था और साथ ही साथ जो उनका भांजा है, जो उनके रिलेटिव्स हैं वो भी परेशान हो गए कि आखिर अब तक फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। अब शाम को 3 से 5 तक किसी जो संजय यादव है उनका फ़ोन नहीं लगता, लेकिन 5 बजे के बाद शाम को करीब 6 साढ़े 6 के आसपास उनका फ़ोन एक बार ऑन होता है। अब जैसे ही फ़ोन ऑन होता है उस वक्त जो परिवार वाले हैं वो लोकेशन ट्रेस करते हैं, लोकेशन से पता लगाते हैं, तो पता लगता है कि संजय यादव की लोकेशन कहीं और नहीं बल्कि गोविंदपुरी में ही है। अब जब यहाँ पर लोकेशन पता लगती है तो वो उस लोकेशन पर पहुँचते हैं, परिवार वाले वहाँ पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी संजय यादव कहीं नहीं मिलते। लेकिन परिवार परेशान था तो इसलिए लोकल चौकी पुलिस स्टेशन पहुँचता है, वहाँ जाकर एक शिकायत दर्ज कराता है कि आप हमारी मदद करिए, जो हमारे पिताजी हैं, जो मेरे हस्बैंड हैं वो नहीं मिल रहे हैं। संजय यादव की एक तरीके से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है परिवार की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और रात को करीब 11 बजे के आसपास परिवार को एक खबर मिलती है और कहा जाता है कि एक ब्लैक कलर की फॉर्च्यूनर जलती हुई मिली है और वो आपके परिवार की है। इस पर जो परिवार के लोग थे वो गाड़ी का नंबर मांगते हैं, पता कहते हैं कि हम कैसे माने। इस पर पुलिस वाले एक नंबर भी भेजते हैं जिससे क्लियर हो जाता है कि हाँ, एक वो जो गाड़ी है वो उन्हीं की है। अब ऐसे में उन्हें घबराहट ज़रूर होती है, लेकिन पुलिस वाले बताते हैं कि एक्सीडेंट हो गया है। तब तक परिवार वालों को लगता है कि हो सकता है जो संजय यादव वो ठीक हो, छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। परिवार वाले जब लोकेशन पर पहुंचते हैं, जो दादरी की जगह थी, जो वो खेत था, जब वहाँ पहुंचते हैं तो वो हालत देखकर बेसुध हो जाते हैं। उन्हें साफ तौर पर दिखता है कि जो गाड़ी है वो पूरी तरीके से जल रही है। आप भी देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी जल चुकी है, कितनी बुरी तरीके से आग की लपटें इसमें से उठ रही हैं। परिवार की हालत ख़राब थी। जब उन्हें ये भी पता लग जाता है कि जो संजय यादव थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो गई, इस पर तो जो पूरी फैमिली थी वो टूट सी जाती है। लेकिन इसके बाद परिवार वाले कहते हैं, जैसे कि बेटे ने भी कहा, वो बताते हैं कि वो अपने 2 दोस्तों के साथ गए थे और वो कहते हैं कि हो ना हो उन्हीं दोनों ने संजय यादव का कत्ल किया है, संजय यादव का मर्डर किया। उन्होंने मेरे पिता को पहले मार दिया और इसके बाद उन्होंने ले जाकर गाड़ी में आग लगा दी। अब ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो संजय यादव के भतीजे हैं, माफ़ करिएगा भांजे हैं, उन्होंने भी कैमरे पर आकर चीज़ें बताई और उन्होंने बताया कि पुलिस ने जो उन्हें बताया, इन्वेस्टिगेशन जैसे हुई और जो चीज़ें सामने हैं, उन्होंने ये बताया कि जब ये कॉल आया उसके बाद जब हमने पुलिस से पूछताछ की और पुलिस ने इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस ने टोल नाका के पास 2 लोगों को भागते हुए देखा, उसी गाड़ी से जो वहाँ पर गए थे। क्योंकि जब संजय यादव की जो गाड़ी थी वो टोल नाका क्रॉस किया तो वहाँ पर जो सीसीटीवी था उन्होंने देखा कि संजय यादव है और 2 लोग और उनके साथ मौजूद हैं। लेकिन जब गाड़ी जल रही है उसमें उस वक्त सिर्फ संजय है और वो 2 लोग वहाँ से कहाँ गए। अगर ये हादसा था तो उन लोगों को संजय को बचाना चाहिए था, मदद मंगानी चाहिए थी। पुलिस को भी इस पर एक तरीके से शक हो जाता है कि ये हो ना हो मर्डर है, क्योंकि जिस तरीके से जो संजय यादव उनका गला स्टीयरिंग में फंसा था, 2 लोग भाग निकलते हैं और उसमें से एक शख्स के हाथ में आग भी लग जाती है, जिस पर पुलिस वाले और जो घर वाले हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि पहले संजय यादव का कत्ल किया गया और इसके बाद जो उस गाड़ी को जलाया गया जिसमें एक आरोपी का जो है हाथ जल भी जाता है। अब इसके बाद जो आरोपी हैं, जो दोनों आरोपी थे वो फरार होते हैं, भागते हैं। पुलिस उनको ट्रेस भी करती है सीसीटीवी में क्योंकि वो दिख जाते हैं। पुलिस हर जगह इत्तला कर देती है, सारे नर्सिंग होम, छोटे छोटे जो क्लिनिक होते हैं, कि कोई भी इस तरीके के 2 लोग अगर इलाज कराने के लिए आएँ तो बताइएगा वो जले हुए हो सकते हैं, उनके हाथ या पैर में कहीं कुछ जलने का निशान हो सकता है और वो जल कर उनको चोट लगी होगी, इसीलिए वो इलाज कराने आएंगे। अब जब हर जगह खबर फैल जाती है तो ऐसे में दोनों भी सतर्क हो जाते हैं। लेकिन पुलिस को पता लगता है कि सिकंदराबाद में एक शख्स ने अपने हाथों का इलाज कराया जिसका हाथ जला हुआ था। अब पुलिस उस क्लिनिक पे पहुंचती है, वहां से ट्रेस करते करते जो दोनों आरोपी थे वो भागते भागते मयूर विहार पहुंच जाते हैं दिल्ली के, और फिर पुलिस वाले उन्हें लगातार ट्रेस करते करते दिल्ली के मयूर विहार से दोनों को अरेस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद जब पुलिस पूछताछ करती है तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, जिसमें से एक पैसा भी बहुत बड़ी वजह थी। फिलहाल पुलिस इसमें और तरीके से भी पूछताछ कर रही है कि क्या हुआ होगा, किस तरीके से और इन लोगों ने इस
चीज़ों को अंजाम दिया होगा, क्या मोटिव रह सकता है। फिलहाल पुलिस मोटिव नहीं पता लगा पाई, लेकिन एक चीज़ और समझ में आई है कि जो हत्यारे हैं उन्होंने 8 घंटे पहले ही संजय यादव का कत्ल कर दिया था। यानी जो बच्चे कह रहे थे, जो घर के लोग कह रहे थे, वो सही निकलता है। दरअसल ये जब संजय यादव के साथ जाते हैं तो गला दबाकर संजय यादव का कत्ल कर देते हैं। उसके बाद 8 घंटे तक उसी फॉर्च्यूनर गाड़ी में उस लाश को घुमाते रहते हैं, सुनसान जगह ढूंढते रहते हैं, ये देखते रहते हैं कि कैसे भी इन्हें कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां पर ले जाकर ये इस गाड़ी को आग लगा दें, या अपने किसी तरीके से इस पूरी जो वारदात को इन्हें अंजाम दिया है, जो मर्डर इन्होंने किया है, उसे एक हादसा साबित कर सके। और जब इन्हें इन लोगों के मन के मुताबिक जगह मिल जाती है, खेत दिख जाता है जहां बहुत सारी झाड़ियां हैं, ये सड़क से 100 मीटर अंदर उस गाड़ी को ले जाते हैं, वहां पर बाकायदा आग लगाते हैं और फिर भाग निकलते हैं। और इसी में एक आरोपी का जो हाथ है वो जल जाता है। फिलहाल इस पूरे केस में चीज़ें सामने आई हैं कि जो संजय यादव थे उनका पहले गला दबाया गया था और इसके बाद आग लगाई गई। अब आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती हूँ, जहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से, किस बेरहमी से जो हत्यारे हैं, जो कातिल हैं, उन्होंने संजय यादव को मारने का प्लान बनाया। पहले कत्ल तो कर दिया, लेकिन इस बेरहमी से गाड़ी को आग लगाई कि देखने भर से आप समझ जाएंगे। अब आप एक बार देखिए किस तरीके से गाड़ी का जो हश्र हो गया है जब आग लगाने के बाद। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में एक शख्स की जलकर मौत हो गई। और ये हादसा नगला गांव के पास जीटी रोड पर महज 100 मीटर दूरी पर हुआ था। और मैं उसी फॉर्च्यूनर गाड़ी के पास हूँ। देख सकते हैं कि गाड़ी की क्या हालत हुई होगी, किस कदर गाड़ी में आग लगी होगी। आप गाड़ी के अंदर का नजारा मैं आपको दिखाऊंगा। महज पूरी गाड़ी में लोहा ही लोहा बचा है। किस गाड़ी में किसी तरीके की कोई और आपको चीज नजर नहीं आएगी। सीटें भी बिल्कुल लोहे में तब्दील हो गई हैं। और इस गाड़ी में इतनी भयंकर आग थी कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया गया था, जिसके बाद इस आग को बुलाया गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इस गाड़ी में जिसकी जलकर मौत हुई है उसकी पहचान गाजियाबाद के रहने वाले संजय यादव के रूप में हुई है, और जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। परिजनों ने जो आरोप लगाया, जो पुलिस ने बताया है कि जो संजय यादव है उसके ही दोस्तों के द्वारा इस जो वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि पहले भी इनका ज्वेलरी को लेकर विवाद था और कुछ पैसों को लेकर लेन देन था, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे केस में दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। अभी तक की जांच में सामने आया है कि पैसों को लेकर इन सबका कोई विवाद चल रहा था संजय यादव के साथ, इसीलिए इन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस अभी भी सही मोटिव जानने की कोशिश कर रही है कि क्या पैसों के अलावा कोई और भी वजह रह सकती है, क्योंकि जो आरोपी हैं उन्होंने, संजय यादव ने कुछ उस वक्त ज्वेलरी पहनी हुई थी, उन्होंने अंगूठी पहनी थी, सोने का कड़ा पहना हुआ था, सोने की चेन पहनी हुई थी, वो भी जो आरोपी हैं वो लेकर चले जाते हैं, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। तो अब इस पूरे केस में पुलिस का मेन मकसद यही है कि वो मोटिव का, सही मोटिव का पता लगा सके कि क्या सच में पैसों के लेन देन ही था, या कोई इनकी पुरानी रंजिश भी चल रही थी, ब्याज को लेकर कोई चीज़ें थी, या घर में कोई लूटपाट करने का इनका अंदेशा था। ये सारी चीज़ें पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है।